शॉर्टेज तो हो ही रहा है और सिलेंडर सबसे ज़्यादा महंगा भी कर दिया। जिनको तो रेगुलर कमाना है, खाना है, सब चीज़ करना है, तो वो कैसे कर लेगा? तभी तो विश्वास पे ही टिके हैं सब लोग। तो सब में है लड़ाई, सब में ही होती है, तो ये चीज़ है बस। नमस्ते, अभी मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में यहाँ पर हूँ, मौजूद हूँ मैं। और फिर जैसे कि आप सब जानते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बात को कहा है कि हमें एकजुट होकर खड़ा रहना पड़ेगा ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में जहाँ पर सिलेंडर और गैस की शॉर्टेजेस हो सकती है और हो रही है थोड़े थोड़े जगह पे हमारे देश में। तो चलिए जनता से बात करते हैं क्योंकि वो लोग क्या प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं। क्या सच्ची में सिलेंडर की शॉर्टेजेस हो रहा है? तो अब सच्ची में सिलेंडर का शॉर्टेजेस हो रहा है या फिर ये बात बस अफवाहें उड़ रही है? भैया अफवाह भी हो सकती है, शॉर्टेज तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। क्योंकि इवन मेरे घर पे भी ऐसा सीन है कि हो रहा है और सिलेंडर सबसे ज़्यादा महंगा भी कर दिया भाई। 3-3 हज़ार रुपये किलो और 3-3 हज़ार रुपये का मिल रहा है, जो महंगा हो भाई। ऑब्वियस सी बात है, मिडिल क्लास कोई वो नहीं करेगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, सीधी बात है। तो और भी जो छोटे छोटे घर के लोग हैं, जो वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? जिनको तो रेगुलर कमाना है, खाना है, सब चीज़ करना है, तो वो कैसे कर लेगा? अब वो सिलेंडर भरवाने जाएगा तो भूखा भूखा काम कर रहे हैं बंदे। मैंने खुद देखा है कि जो लोग फैक्ट्री में जॉब करते हैं, अब उनको सिलेंडर भरवाएंगे कहाँ से ब्लैक में? वो तो भरवाते ब्लैक में ही है ना। अब 250 रुपये 300 रुपये किलो हो रहा है, जहाँ 100 रुपये किलो होता था। तो ये चीज़ें गलत है भाई। सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं है। कोई कोई लोग इकट्ठा भी करके रखते हैं, जैसे टमाटर प्याज हो गया था बीच में, जैसे इकट्ठा करके रख रहे थे, तो क्या पता सिलेंडर भी रख रहे हो तो ब्लैक में मिल रहा है। आप गुड़गांव में जाओगे तो वहाँ पे 6,000 रुपये का मिल रहा है सिलेंडर, जो छोटा है। तो इस चक्कर में ये चीज़ें है, शॉर्टेज है, हो भी सकता है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं हम। आपके घर पे शॉर्टेजेस फेस हो रहा है? मेरे घर पे भी हो रहा है, बट मेरे घर पे तो वो भी गैस है, पाइपलाइन है, मतलब वैसे वाली। तो पाइपलाइन है तो दिक्कत नहीं हो रहा आपको ज़्यादा? अच्छा, तो आपकी क्या उम्र होगी अभी? मेरी 20 है। 20। आप युवा हो हमारे देश के, आपको हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास है? क्या सोचते हैं आप हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर? विश्वास हो सकता है, हो सकता है, क्या पता वो कुछ अच्छा कर दे आगे, हो सकता है। तभी तो विश्वास पे ही टिके हैं सब लोग, दुनिया ही पूरी विश्वास पे टिकी हुई है। हाँ। तो सीधी बात है कि हो सकता है ये चीजें। अच्छा, आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान को इजराइल के साथ हाथ मिलाना चाहिए था? अब इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मिला भी सकते थे, नहीं भी मिला सकते, तो वो तो उनके ऊपर है ना, हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं इस चीज में। क्यों, आप ही उनको वोट देते तो आप कह सकते हो। अभी मैं वोट नहीं देता मैं वोट नहीं देता। आगे जाके तो दोगे? हाँ, आगे जाके तो दूंगा ही। हाँ, तो आप अगर अभी अगला इलेक्शन जब तक आएगा तब तक आप भी वोटिंग वाले एज में आ जाओगे, तो फिर अगर हिंदुस्तान इजराइल के साथ फिर से हाथ मिलाता है, सो विल यू स्टिल वोट फॉर बीजेपी? राइट, सो कर सकता हूँ वोट। अगर अच्छा काम करे तो, एक अच्छे वे में भी लेके जाए तो कर सकता है। अगर अच्छे वे में ना लेके जाए तो भाई ऑब्वियस होता है, कोई नहीं देगा वोट, सीधी बात है, कोई भी नहीं देगा। मेरे जैसे एज के जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि अच्छा चीज़ें मिले हमें, अच्छी चीज़ें दिखे। जब वही चीज़ें नहीं दिखेगी तो कैसे काम चलेगा आगे? और फिर जो विपक्ष है हमारा, ऑपोजिशन पार्टी, वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका के सामने घुटने टेक चुका है। योर व्यूज इन दिस? नो, आई एम नो। ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये चीज़ें। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता। कैसे झुक देगा, कैसे झुक सकता है? ओके। हाँ, वो तो अपनी पार्टी, सामने वाली पार्टी तो हर कोई चाहेगा कि आप हम अच्छा दिखे, वो सामने वाला गलत ही चाहेगा। जैसे आप हो, आप भी, आपको मैं चाहूँगा कि मैं गलत दिखेगा, मेरी पार्टी उठनी चाहिए। तो वही चीज़ होता है हर चीज़ों में। तो सब में है लड़ाई, सब में ही होती है, तो ये चीज़ है बस। ओके। आप किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी फ्रैंकफिन चल रहा है मेरा, एयर होस्टेस ट्रेनिंग है, जिसमें हाँ वो। जैसे कि आपने सुना, वी टॉक टू अ यूथ, द न्यू जनरेशन ऑफ इंडिया, उनका राय क्या था, पॉलिटिकल ओपिनियंस, जियो पॉलिटिकल ओपिनियंस, स्टेट गवर्नमेंट ओपिनियंस, एवरीथिंग। एंड हाँ, इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।